कन्हैया कुमार, वैसे मुलाकात हुई है कभी मोदी जी से आपकी? वैसे आमना सामना कभी हुआ है? मोदी जी हमसे क्यों मेलोनी से मिलेंगे, ट्रम्प से मिलेंगे, हमसे क्यों मिलेंगे? अगर इतने गंभीर मसले हैं और जनता इतनी परेशान है, फिर तो विपक्ष को इस बार जीतना चाहिए था। इंडिया गठबंधन मिलकर भी आप हरा नहीं पाए मोदी जी को। अरे कोई कुश्ती का मैच थोड़ी चल रहा है, बॉक्सिंग थोड़ी हो रहा है। बड़ी सीधी क्या करें, मोदी जी को उठा करके पटक दें? कुंभ में डुबकी लगाने जाएंगे क्या? जरूर जाएंगे, लेकिन रील बनाने के लिए नहीं जाएंगे। धार्मिक है मतलब? धार्मिक है, हमेशा से रहे हैं या? अधर्म क्या है? अधर्म ये है कि आप पत्रकार हैं और आप सवाल न पूछें, ये अधर्म है। मानक जी सच बोलिए, एक बार आज सच बोल दीजिए, आप जीवन भर आपके प्रति जो है ना ऋणी रहेंगे। कोई पत्रकार है जो हिम्मत करके बोल देता है? बोलिए, मंत्रालय से टीवी चैनलों को फोन आता है कि नहीं आता? एक बार बोलिए। हमें तो नहीं आता है। हिम्मत कीजिए, लड़ाई यही है, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आप एक सच पूछ दें सरकार के खिलाफ, इतनी क्या घबराहट है कि आपके ऊपर केस कर देंगे, आपके ऊपर मुकदमा कर देंगे, आपको जेल में डाल देंगे। दोस्तों आगे आप इस लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिएगा। हम प्रश्न बता देते हैं, पूछिए कि इमरजेंसी सही था कि गलत? पूछिए। बोलिए। जिसके खिलाफ में ये सारे नेता पैदा हुए हैं, मोदी जी पेंट पहन करके इमरजेंसी का विरोध कर रहे होंगे गुजरात में उस वक्त जब बच्चा होंगे तो। राम मंदिर जाएंगे, अभी तक तो नहीं गए। कांग्रेस के बड़े नेता कौन से राम मंदिर की बात कर रहे हैं? जो अयोध्या में बना सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। गली के राम मंदिर में जाएंगे, राम जी वहाँ भी हैं, राम जी वहाँ भी हैं। मुद्दे आप उठाते हैं और आप लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं की बात कर रहे हैं, बहुत अहम मुद्दे हैं। अच्छा एक बात बताइए, फिर भी आपके नेता राहुल गांधी हरा नहीं पा रहे हैं मोदी जी को। अरे कोई कुश्ती का मैच थोड़ी चल रहा है, बॉक्सिंग थोड़ी हो रहा है। भाई देखिए, बड़ी सीधी सी बात है। आपने क्या कहा, करें? देखिए बड़ी सीधी क्या करें, मोदी जी को उठा करके पटक दें? ये कोई बात थोड़ी होता है। आप लोकतांत्रिक प्रक्रिया को देखिए ना, हम ये कह रहे हैं भाई चुनाव में पटखनी देनी चाहिए। अगर आप ये चाहते हैं कि आप सत्ता में आए और लोकतंत्र को आजाद कराएं, क्योंकि आपके हिसाब से वो नहीं बेड़ियों में है। मैं कह रहा हूं कि लोकतांत्रिक संस्थाएं पिछले कुछ सालों में, कुछ दशकों में कमजोर हुई है। जिस तरह से हर चीज का, सत्ता का केंद्रीकरण हो रहा है, पूंजी का केंद्रीकरण हो रहा है, ये किसी भी लोकतांत्रिक देश और समाज के लिए अच्छा क्या नहीं। इसी वजह से हार रहे हैं चुनाव? क्या इसी वजह से आपको लगता है चुनाव हार रहे हैं? वजह है, बताता हूँ। मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं। देखिए, हर टीवी चैनल पर सरकार के लोग जाकर के कह रहे हैं कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने वाले हैं। बजाइए ताली, बहुत अच्छी बात है। हम 5 क्या, हम 15 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएं। लेकिन फिर ऐसा कैसे हो रहा है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाले देश में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज लेकर के खुश रहना पड़ रहा है? अरे देवा! ऐसा कैसे हो रहा है कि इस देश के नौजवानों को 55% यूथ है इस देश में, उनको 5000 की नौकरी नहीं मिल रही है और एक अमीर अपने बेटे की शादी में 5000 करोड़ रुपया खर्च करता है? ये गड़बड़ है बाबा। कन्हैया भाई, ये जो प्रश्न है, अगर इतने गंभीर मसले हैं, अगर इतने गंभीर मसले हैं और जनता इतनी परेशान है, फिर तो विपक्ष को इस बार जीतना चाहिए था। इंडिया गठबंधन मिलकर भी आप हरा नहीं पाए मोदी जी को। देखिए, अव्वल तो जो है, ये ऐसा मत प्रिटेंड कीजिए कि मोदी जी अकेले हैं। मोदी जी का दायां पैर जो है नीतीश जी के हाथ में और बायां चंद्रबाबू नायडू जी के हाथ में है। देखिए, किसी को ना बढ़ा चढ़ा के मत बोलिए। वो अगर उस तरह से देखिएगा तो उनकी सीटें घट गई हैं। वो 303 सीट थी, 240 पे आ गए हैं। लेकिन मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूँ। मगर क्यों? मैं संख्या के उस आधार पर लोकतंत्र को, उसके डिस्कोर्स को सीमित नहीं करना चाहता हूं। देखिए, संख्या का क्या है, कोई बैठा हुआ है, पॉलिटिक्स में स्टेक कितना है। मैं कहता हूं कि किसी बीजेपी वाले से पूछ लीजिए, यहां मत पूछिएगा, उसको पार्टी से निकाल देगा। गजब बेइज्जती है। जब बुलाते हैं तो उधर पूछिएगा पीछे कि भाई आज तुम सांसद हो, मंत्री हो, तुम्हारी चलती कितनी है? अरे मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं? खाली साइन ही करते हो कि डिसीजन मेकिंग में तुम्हारा कोई स्टेक है? 2 लोग सरकार चला रहे हैं, पहले तो 2.5 थे, कम से कम जेटली जी थे तो 2.5 लोगों की सरकार थी, अब तो 2 लोग हैं। और बताइए, और आप देखिए कि सत्ता का केंद्रीकरण कैसे हो रहा है। और आप ये मत कीजिए मानक जी, आप अकेले थोड़ी चैनल चलाते हैं, वो कैमरामैन का कोई रोल नहीं है, वो एडिटर जो बैठ करके कान में आप लगाए हुए हैं, वो जो बोल रहा है। आपके यहाँ भी पार्टी 1-2 ही लोग चलाते हैं? बिल्कुल राहुल गांधी की चलती है? बिल्कुल नहीं है। क्या बात करते हैं आप, मुझे पूछिए। सिर्फ राहुल गांधी की चलती है? बिल्कुल ऐसा नहीं है, यही तो मैं कह रहा हूँ, ये ऐसा नहीं है। आप हमसे पूछिए कोई ऐसी बात जो बीजेपी का नेता जवाब नहीं दे सकता है। पूछिए कोई ऐसा प्रश्न। हम यहाँ आपके सामने खुले होकर के जो उस पर पोजीशन लेंगे।